नमस्कार दोस्तों अगर आपको लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 70वां और एक और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2025 अपनी रोमांच की चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जहां पर ग्रुप स्टेज के अंतिम और दिलों की धड़कन रोक देने वाले और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने जितेश शर्मा की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में टॉस जीता बेंगलुरु के कप्तान जितेश शर्मा ने और उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और लखनऊ की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, मिशेल मार्श और इस बार उनके साथ उतरे मैथ्यू ब्रिस्की के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं बेंगलुरु की टीम की तरफ से इस पारी की शुरुआत करने और पहले ओवर डालने नोवन तुषारा को भेजा गया, लेकिन पारी के पहले ही ओवर में लखनऊ की इस ओपनिंग जोड़ी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और इस ओवर में मिशेल मार्श और मैथ्यू ब्रिस्की ने ही मिलकर एक एक चौका अपने नाम कर दिए और पहले ही ओवर में लखनऊ का स्कोर 11 रनों पर पहुंच गया, जिस वजह से अब इस पारी का दूसरा ओवर कृणाल पांड्या को देने का फैसला कप्तान जितेश शर्मा ने लिया। लेकिन कृणाल पांड्या के इस ओवर की तीसरी गेंद पर मैथ्यू ब्रिस्की ने एक आसमानी छक्का इस ओवर में लगा दिया। शुरुआत से ही लखनऊ की ओपनिंग जोड़ी खतरनाक बल्लेबाजी करती हुई दिख रही थी, जिसने विराट कोहली तक को हैरान कर दिया था। लेकिन इस पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर फिर एक बार आए नोवन तुषारा ने इस ओवर की चौथी गेंद पर सेट हो चुके मैथ्यू ब्रिस्की को एक शानदार यॉर्कर गेंद से क्लीन बोल्ड कर दिया। मैथ्यू ब्रिस्की इस मुकाबले में 12 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए थे। पारी के तीसरे ही ओवर में लखनऊ की ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी बेंगलुरु की तरफ से गेंदबाजी में बदलाव किया गया, जहां पर अब इस पारी का चौथा ओवर यश दयाल डालने आए थे। लेकिन यश दयाल के इस ओवर में नए बल्लेबाज और कप्तान ऋषभ पंत का एक अलग ही रूप इस ओवर में सभी को देखने को मिला, क्योंकि इस ओवर में कप्तान ऋषभ पंत ने गजब की बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके और एक शानदार छक्का इस ओवर में लगाकर इस एक ही ओवर से लखनऊ की टीम को 18 रन दिला दिए। कप्तान ऋषभ पंत इस मुकाबले में एक अलग ही लय में नजर आ रहे थे, लेकिन इस पावर प्ले का 5वां ओवर डालने आए अनुभवी भुवनेश्वर कुमार ने अपने इस ओवर में सटीक गेंदबाजी करते हुए मिशेल मार्श और कप्तान ऋषभ पंत जैसे सेट बल्लेबाजों तक को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया और दोनों ही बल्लेबाजों को इस ओवर में बांधे रखा। तो वहीं इसी पावर प्ले के अंतिम ओवर में फिर से विकेट निकालने वाले नोवन तुषारा गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन उन्होंने भी इस ओवर में लाजवाब गेंदबाजी करी। लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद नोवन तुषारा ने कमर के ऊपर वाली नो बॉल डाल दी, जिस वजह से उसके अगली गेंद पर मिशेल मार्श को एक फ्री हिट मिली और इसी फ्री हिट का पूरा इस्तेमाल करते हुए मिशेल मार्श के बल्ले से एक चौका लखनऊ की टीम को मिला और इस पावर प्ले में 55 रन लखनऊ की टीम ने बना लिए। अब पावर प्ले के बाद कप्तान जितेश शर्मा ने भुवनेश्वर कुमार को गेंदबाजी पर लगाया, लेकिन इस ओवर में भी कप्तान ऋषभ पंत ने अपने हाथ खोले और इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर एक चौका और एक शानदार छक्का बटोर लिया। कप्तान ऋषभ पंत के इस अंदाज की वजह से बेंगलुरु की गेंदबाजी दबाव में दिखने लगी थी। मिशेल मार्श और कप्तान ऋषभ पंत की ये साझेदारी अब लगातार मजबूत स्थिति में दिख रही थी, लेकिन उसके अगले ओवर में और 8वें ओवर में गेंदबाजी पर आए बेंगलुरु के सबसे नौजवान स्पिन गेंदबाज सुयश शर्मा ने एक गजब का ओवर अपनी टीम के लिए डाला और इस ओवर में एक भी बड़ा शॉट ऋषभ पंत और मिशेल मार्श की ये जोड़ी नहीं लगा पाई। लेकिन उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए रोमारियो शेफर्ड के खिलाफ मिशेल मार्श ने एक धमाकेदार छक्का लगा दिया और इसी छक्के के साथ कप्तान ऋषभ पंत और मिशेल मार्श की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। अब बेंगलुरु की टीम बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। लखनऊ की ये साझेदारी अब एक बड़ा खतरा बेंगलुरु की टीम के लिए बन चुकी थी। तो वहीं उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए सुयश शर्मा के खिलाफ तो लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने 2 चौके और एक धमाकेदार छक्का लगा दिया और पिछले ओवर में किफायती गेंदबाजी करने की पूरी कसर सुयश शर्मा के इस ओवर से निकाल ली। तो वहीं इसी ओवर में कप्तान ऋषभ पंत ने अपना इस मुकाबले का एक गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। कप्तान ऋषभ पंत पहली बार अपने असली रंग में नजर आ रहे थे।
मिशेल मार्श और कप्तान ऋषभ पंत की इस साझेदारी ने बेंगलुरु के कप्तान जितेश शर्मा तक के पसीने छुड़ा दिए थे। बेंगलुरु के हर एक ओवर में लखनऊ की ये जोड़ी छक्के चौके हासिल कर रही थी, जिस वजह से लखनऊ की रन गति लगातार बढ़ती जा रही थी। तो वहीं पारी के 12वें ओवर में गेंदबाजी पर आए रोमारियो शेफर्ड के खिलाफ मिशेल मार्श ने एक चौका और एक ताबड़तोड़ छक्का इस ओवर में भी लगा दिया। दोनों ही बल्लेबाज अब बेंगलुरु के किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ रहे थे। तो वहीं कप्तान ऋषभ पंत और मिशेल मार्श की साझेदारी ने इसी बीच 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया और फिर पारी के 14वें ओवर में सुयश शर्मा के खिलाफ एक कमाल का छक्का लगाते हुए मिशेल मार्श ने भी अपना इस मुकाबले का अद्भुत अर्धशतक पूरा कर लिया। लखनऊ के इस बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज ने लगातार अपनी टीम के लिए गजब का प्रदर्शन करके एक संकट मोचक की भूमिका निभाई थी। तो वहीं इसी ओवर में कप्तान ऋषभ पंत ने भी अपने बल्ले की ताकत दिखाई और सुयश शर्मा को एक चौका और एक आसमानी छक्का इस ओवर में लगा दिया। अब लखनऊ के ये दोनों ही सेट बल्लेबाज बेंगलुरु की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर मैदान में बल्लेबाजी कर रहे थे। कप्तान ऋषभ पंत अपनी टीम के लिए एक ऐतिहासिक कप्तानी पारी खेल रहे थे। तो वहीं पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी पर आए रोमारियो शेफर्ड के खिलाफ कप्तान ऋषभ पंत ने फिर से शक्ति प्रदर्शन करके दिखाया और इस ओवर में भी एक लाजवाब छक्का रोमारियो शेफर्ड को लगा दिया। कप्तान ऋषभ पंत की ये हैरान करने वाली बल्लेबाजी देखकर विराट कोहली तक के होश उड़ चुके थे। ये साझेदारी अब लखनऊ की टीम को एक विशाल लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ा रही थी। इस साझेदारी को तोड़ना बेंगलुरु की गेंदबाजी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था। तो वहीं रोमारियो शेफर्ड के इसी ओवर में एक और कमाल का छक्का ऋषभ पंत ने लगा दिया और इस 15वें ओवर में 15 रन ऋषभ पंत ने बना लिए थे। ऋषभ पंत और मिशेल मार्श की इस लाजवाब बल्लेबाजी की वजह से अब इस पारी का 16वां ओवर भुवनेश्वर कुमार को डालने दिया गया। भुवनेश्वर कुमार को विकेट लेने के इरादे से ही गेंद थमाई गई थी, लेकिन इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर मिशेल मार्श ने 2 ताबड़तोड़ छक्के भुवनेश्वर कुमार को ही लगा दिया और इस ओवर की शुरुआत से ही भुवनेश्वर कुमार को दबाव में डाल दिया। तो वहीं इन 2 छक्कों के साथ ऋषभ पंत और मिशेल मार्श की ये साझेदारी 150 का आंकड़ा भी पार कर गई थी। लेकिन इस ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए सेट हो चुके मिशेल मार्श को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। मिशेल मार्श इस मुकाबले में 37 गेंदों में 67 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो चुके थे। भुवनेश्वर कुमार ने लखनऊ की एक विशाल साझेदारी को तोड़ दिया था। अब यहां से लखनऊ की रन गति पर लगाम लगाने का एक बढ़िया मौका बेंगलुरु के पास था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए लखनऊ के एक और खतरनाक बल्लेबाज निकोलस पूरन मैदान में उतरे थे। लेकिन इसी विकेट वाले ओवर से कप्तान ऋषभ पंत ने एक और चौका अपनी टीम के लिए लगा दिया था, लेकिन अब उसके अगले ओवर में अपना इस पारी का अंतिम ओवर डालने आए नुआन तुषारा ने किफायती गेंदबाजी करी और सेट हो चुके ऋषभ पंत तक को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया। लेकिन उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ दूसरी ही गेंद पर ऋषभ पंत को एक किस्मत का चौका मिल चुका था, जिस वजह से अब लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत अपने शतक से केवल 4 रनों से दूर थे। और फिर इस ओवर की 5वीं गेंद पर एक गजब का चौका लगाते हुए ऋषभ पंत ने अपना इस मुकाबले का एक ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। शतक लगाने के बाद कप्तान ऋषभ पंत का सेलिब्रेशन तो देखने लायक था। लखनऊ के कप्तान की इस अद्भुत पारी के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई थी। तो वहीं शतक लगाने के बाद भी कप्तान ऋषभ पंत का बल्ला नहीं रुका और पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए यश दयाल के खिलाफ एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का ऋषभ पंत ने लगा दिया। कप्तान ऋषभ पंत की इस हैरत अंगेज बल्लेबाजी ने मैदान में बेंगलुरु के हर एक खिलाड़ी को हैरान कर दिया था। कप्तान जितेश शर्मा का हर एक प्लान ऋषभ पंत की बल्लेबाजी ने धूल में मिला दिया था। तो वहीं इसी पारी के अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आए रोमारियो शेफर्ड का स्वागत ही इस ओवर में निकोलस पूरन ने एक लाजवाब चौके से किया था। तो वहीं जब कप्तान ऋषभ पंत इस ओवर में स्ट्राइक पर आए तब उन्होंने भी एक गजब का छक्का इस ओवर में भी लगा दिया। अंतिम ओवर में भी ये दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम के लिए बड़े शॉट लगाने से नहीं चूक रहे थे, लेकिन इस ओवर की 4थी गेंद पर रोमारियो शेफर्ड ने निकोलस पूरन को यश दयाल के हाथों कैच आउट कर दिया। निकोलस पूरन इस ओवर में 10 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब इस पारी के अंतिम गेंद खेलने अब्दुल समद मैदान में उतरे थे, लेकिन इस आखिरी गेंद पर बस एक ही रन लखनऊ की टीम को मिला। लेकिन इसके बावजूद अपने कप्तान की कप्तानी पारी के चलते लखनऊ की टीम ने 227 रनों का एक विशाल लक्ष्य बेंगलुरु की टीम के आगे रखा। उसके बाद लखनऊ से मिले 228 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने बेंगलुरु के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे।
फिल सॉल्ट और विश्व के सबसे महान बल्लेबाज यानी विराट कोहली के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं लखनऊ की टीम की तरफ से इस पारी का आगाज करने और पहले ओवर डालने आकाश महाराज मैदान में उतरे थे, लेकिन स्ट्राइक पर खड़े फिल सॉल्ट ने इस पारी की शुरुआत ही एक धमाकेदार चौके के साथ की थी। तो वहीं इस ओवर का अंत विराट कोहली के गजब के चौके के साथ हुआ था। शुरुआत में ही 2 चौके लगने की वजह से विलियम ओरूक को इस पारी का दूसरा ओवर डालने बुलाया गया था, लेकिन उनके इस ओवर की भी शुरुआत फिल सॉल्ट ने एक लाजवाब चौके के साथ की थी। लेकिन इस दूसरे ओवर में जब विराट कोहली स्ट्राइक पर आए तब विराट कोहली ने एक के बाद एक लगातार 4 अद्भुत चौके विलियम ओरूक को लगा दिए। विराट कोहली शुरुआत से ही इस मुकाबले में एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे, जिस वजह से अब दिग्वेश राठी को गेंदबाजी पर लगाया गया था। लेकिन दिग्वेश राठी के इस ओवर में फिल सॉल्ट ने अपने हाथ खोले और इस ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार फुल शॉट खेल के एक और चौका अपनी टीम के नाम कर दिया। बेंगलुरु की इस खतरनाक ओपनिंग जोड़ी ने शुरुआत से ही लखनऊ की गेंदबाजी को दबाव में डालना शुरू कर दिया था। अब इस पारी का चौथा ओवर शाहबाज अहमद डालने आए थे, लेकिन शाहबाज अहमद के खिलाफ भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से फिल सॉल्ट ने 2 और चौके अपने नाम कर लिए। पारी के केवल चौथे ओवर में ही बेंगलुरु की इस ओपनिंग जोड़ी ने अपनी अर्धशतकीय ओपनिंग साझेदारी पूरी करके दिखाई थी। बेंगलुरु की खतरनाक शुरुआत की वजह से अब गेंदबाजी पर आवेश खान को आना पड़ा था, लेकिन आवेश खान के खिलाफ भी बेंगलुरु के इन 2 सेट ओपनिंग बल्लेबाजों ने 2 चौके इस ओवर में भी लगा दिए। दबाव पूरी तरह कप्तान ऋषभ पंत पर था। जितनी देर तक बेंगलुरु की ये ओपनिंग जोड़ी मैदान में रुकने वाली थी, उतनी देर तक लखनऊ की गेंदबाजी इस मुकाबले में बैकफुट पर रहने वाली थी। लेकिन इस पावर प्ले का अंतिम ओवर डालने आए आकाश महाराज ने अपने इस ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे फिल सॉल्ट को दिग्वेश राठी के हाथों कैच आउट कर दिया। फिल सॉल्ट इस मुकाबले में 19 गेंद में 30 रन बनाकर आउट हो गए थे। बेंगलुरु की इस 61 रनों की ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए रजत पाटीदार मैदान में उतरे थे, लेकिन इसी विकेट वाले ओवर में फिर से विराट कोहली के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला और इस बैटिंग पावर प्ले में बेंगलुरु की टीम ने 66 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए। ये पावर प्ले बेंगलुरु की बल्लेबाजी के नाम रहा था, जिस वजह से अब कप्तान ऋषभ पंत ने अपने सबसे मेन गेंदबाज दिग्वेश राठी को गेंद थमाई। लेकिन दिग्वेश राठी के इस ओवर में नए बल्लेबाज रजत पाटीदार के बल्ले से एक चौका बेंगलुरु की टीम को मिला। लेकिन इस पारी का 8वां ओवर इस मुकाबले का एक सबसे ज्यादा रोमांचक ओवर साबित हुआ, जहां पर इस ओवर में गेंदबाजी पर आए विलियम ओरूक के खिलाफ रजत पाटीदार ने एक गजब का छक्का इस ओवर में लगा दिया था। तो वहीं इस ओवर में विराट कोहली ने भी अपने ही अंदाज में लाजवाब चौका हासिल कर लिया था। लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर सेट हो चुके रजत पाटीदार को विलियम ओरूक ने अब्दुल समद के हाथों कैच आउट कर दिया। आपको बता दें कि रजत पाटीदार इस मुकाबले में 7 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए थे। इस ओवर में रजत पाटीदार का विकेट गिरना बेंगलुरु के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन बेंगलुरु की टीम इस झटके के असर से उबर भी नहीं पाई थी कि उनके बाद बल्लेबाजी पर आए लियाम लिविंगस्टन को भी उनकी पहली ही गेंद पर विलियम ओरूक ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। लियाम लिविंगस्टन इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। इस पारी के 8वें ओवर ने इस मुकाबले की पूरी शक्ल और सूरत ही बदल कर रख दी थी। बेंगलुरु की टीम अचानक से ही मुसीबत में नजर आने लगी थी। अब बल्लेबाजी के लिए मयंक अग्रवाल मैदान में उतरे थे, लेकिन लखनऊ की ये खतरनाक गेंदबाजी विराट कोहली को रोक नहीं पा रही थी। विकेट गिरने के बाद गेंदबाजी पर आए शाहबाज अहमद के खिलाफ विराट कोहली ने फिर से एक और चौका हासिल कर लिया और फिर उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए आकाश महाराज के खिलाफ एक और कमाल का चौका लगाकर विराट कोहली ने अपना इस मुकाबले का एक अद्भुत अर्धशतक पूरा कर लिया। आपको बता दें कि विराट कोहली अकेले के दम पर बेंगलुरु के स्कोर बोर्ड को चला रहे थे। तो वहीं विकेट गिरने के बाद उनका साथ देने आए मयंक अग्रवाल ने भी इस ओवर में अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और इस आकाश महाराज के ओवर में एक के बाद एक 3 चौके मयंक अग्रवाल ने भी लगा दिए। इस ओवर ने फिर से कप्तान ऋषभ पंत को सोचने पर मजबूर कर दिया था। विराट कोहली और मयंक अग्रवाल के बीच अब एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बननी शुरू हो चुकी थी। तो वहीं पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी पर आए
दिग्वेश राठी के खिलाफ भी मयंक अग्रवाल ने एक और चौका अपनी टीम के लिए लगा दिया था। विराट कोहली और मयंक अग्रवाल की इस जोड़ी ने अब अपनी टीम को 123 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए आवेश खान के खिलाफ एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लखनऊ की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन चुके विराट कोहली आयुष बदौनी के हाथों कैच आउट हो गए। विराट कोहली इस मुकाबले में 30 गेंदों में 54 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। विराट कोहली के इस विकेट ने अब बेंगलुरु की बल्लेबाजी को हिलाकर रख दिया था। आवेश खान की इस बहुत ही बड़ी सफलता ने लखनऊ की टीम की इस मुकाबले में वापसी करवा दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए बेंगलुरु के कप्तान जितेश शर्मा मैदान में उतरे थे और जितेश शर्मा ने आते ही एक धमाकेदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था, लेकिन उसका अगला ओवर डालने आए आकाश सिंह ने सटीक गेंदबाजी करते हुए मयंक अग्रवाल और नए बल्लेबाज कप्तान जितेश शर्मा को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया। अब धीरे धीरे लखनऊ की टीम मैच को अपनी तरफ खींचती हुई दिख रही थी। कप्तान ऋषभ पंत के ये नाजुक फैसले इस महत्वपूर्ण मौके पर बेंगलुरु की टीम की बल्लेबाजी को चुभने लगे थे, लेकिन इस पारी का 14वां ओवर डालने आए विलियम ओरुक के खिलाफ कप्तान जितेश शर्मा ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में एक चौका और एक धमाकेदार छक्का विलियम ओरुक को लगाया। तो वहीं इस ओवर की 5वीं गेंद पर एक आसान सा रन आउट का मौका खुद गेंदबाज विलियम ओरुक ने छोड़ दिया और जितेश शर्मा को इस मुकाबले का एक बहुत ही बड़ा जीवन दान इस ओवर में मिल गया। तो वहीं अब इस पारी का 15वां ओवर कप्तान ऋषभ पंत ने शाहबाज अहमद को डालने दिया था, लेकिन ये महत्वपूर्ण ओवर की स्पिन गेंदबाज को देना कप्तान ऋषभ पंत की बहुत ही बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि इस ओवर में जितेश शर्मा और मयंक अग्रवाल की इस जोड़ी ने ऐसी आक्रामक बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने कप्तान ऋषभ पंत तक के होश उड़ा दिया और शाहबाज अहमद के इस ओवर में कप्तान जितेश शर्मा ने पहले 4 गेंद पर 2 चौके और एक आसमानी छक्का लगा दिया था। तो वहीं इस ओवर की अंतिम गेंद पर मयंक अग्रवाल के बल्ले से एक ताबड़तोड़ चौका बेंगलुरु की टीम को मिल चुका था और इसी के साथ इस 15वें ओवर से बेंगलुरु की इस खतरनाक जोड़ी ने 21 रन बना दिए थे, जिसे अब इस महामुकाबले को आखिरी 5 ओवरों में पहुंचा दिया था, जहां पर अब बेंगलुरु की टीम को जीत के लिए 51 रनों की जरूरत। अब इस पारी का 16वां ओवर कप्तान ऋषभ पंत ने आवेश खान को डालने दिया था, लेकिन आवेश खान के इस ओवर में बेंगलुरु के कप्तान जितेश शर्मा ने 2 गजब के चौके लगा दिए थे और इस 16वें ओवर से बेंगलुरु की टीम को 12 रन मिल गए थे। जितेश शर्मा अपनी टीम के लिए इस महामुकाबले में एक अव्वल दर्जे की कप्तानी पारी खेल रहे थे। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत अपने गेंदबाजों से बहुत ही ज्यादा निराश नजर आ रहे थे, लेकिन अब इस पारी का 17वां ओवर दिग्वेश राठी को दिया गया था, लेकिन दिग्वेश राठी ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे कप्तान जितेश शर्मा को आयुष बदौनी के हाथों कैच आउट कर दिया था। लेकिन जैसे ही जितेश शर्मा ने मैदान छोड़कर जाने की कोशिश करी, तब उन्हें अंपायर्स ने रोका और बाद में चेक कर जाने पर दिग्वेश राठी के इस गेंद को बैकफुट नो बॉल करार दिया गया और जितेश शर्मा इस गेंद पर नॉट आउट करार दिए गए। तो वहीं उसकी अगली गेंद जितेश शर्मा को फ्री हिट भी मिली और इस फ्री हिट का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए बेंगलुरु के कप्तान जितेश शर्मा ने एक धुआंधार छक्का इस गेंद पर लगाते हुए अपना इस मुकाबले का एक अद्भुत अर्धशतक भी इस महामुकाबले में पूरा कर लिया। एक मुश्किल भरे मौके पर आकर जितेश शर्मा ने अपनी टीम के लिए ये पारी खेली थी, लेकिन दिग्वेश राठी के इस ओवर में अंतिम गेंद पर खुद गेंदबाज दिग्वेश राठी ने ही जितेश शर्मा को नॉन स्ट्राइकर एंड पर रन आउट करने की कोशिश करी, लेकिन अंपायर द्वारा चेक कर जाने पर उसे भी नॉट आउट करार दिया गया। दिग्वेश राठी अपने इस ओवर में साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमा रहे थे, लेकिन वो बेंगलुरु की इस बल्लेबाजी को रोक नहीं पा रहे थे और अंत में दिग्वेश राठी के इस ओवर से बेंगलुरु की टीम को 11 रन मिल चुके थे। दिग्वेश राठी के इस अंतिम गेंद पर हरकत ने विराट कोहली तक को गुस्सा कर दिया था। जी हां, इस हरकत ने विराट कोहली तक को गुस्सा कर दिया था, लेकिन अब इस पारी का 18वां ओवर विलियम ओरुक को डालने दिया गया, लेकिन अब विलियम ओरुक का सामना सेट हो चुके और अविश्वसनीय बल्लेबाजी कर रहे बेंगलुरु के कप्तान जितेश शर्मा से था और जितेश शर्मा ने इस ओवर में विलियम ओरुक के खिलाफ अपने बल्लेबाजी से फिर से सभी को हैरान कर दिया और इस ओवर में 2 चौके और 2 अद्भुत छक्के लगाते हुए जितेश शर्मा ने इस ओवर से ही 21 रन बना लिए। खुद विराट कोहली तक जितेश शर्मा की ये आक्रामक बल्लेबाजी देखकर हैरान थे। अब मुकाबला बेंगलुरु की झोली में पहुंच चुका था, क्योंकि अब आखिरी 2 ओवरों में बेंगलुरु की टीम को जीत के लिए सिर्फ 7 रन चाहिए थे।
अब गेंदबाजी के लिए आयुष बदौनी को बुलाया गया था और फिर आयुष बदौनी के इस ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान जितेश शर्मा के ही बल्ले से इस महामुकाबले में बेंगलुरु की टीम के लिए विनिंग शॉट लगा और इस गेंद पर एक धमाकेदार छक्का लगाते हुए इस पूरी तरह हारे हुए मुकाबले में कप्तान जितेश शर्मा ने अपने अकेले के दम पर बेंगलुरु की टीम को इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में 6 विकेट से जीत लिया। जी हां दोस्तों, वहीं इस जीत के साथ बेंगलुरु की टीम ने एक बड़ा कारनामा करके दिखाया है और बेंगलुरु की टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 में क्वालिफाई हो चुकी है, जिस वजह से अब बेंगलुरु की टीम पहला क्वालिफायर मुकाबला पंजाब के साथ खेलने जाने वाली है। तो वहीं अब एलिमिनेटर मुकाबला गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाने वाला है। दोस्तों, दिलों की धड़कन रोक देने वाले सबसे रोमांचक महामुकाबले में एक समय पर बेंगलुरु की टीम ने लखनऊ की गेंदबाजी के सामने घुटने टेक दिए थे, लेकिन उनके कप्तान जितेश शर्मा ने कभी भी लखनऊ की गेंदबाजी के सामने हार नहीं मानी थी और जितेश शर्मा के इसी हार न मानने के जज्बे ने अंत में बेंगलुरु की टीम को इस महामुकाबले में जीत दिलाई। जितेश शर्मा ने इस महामुकाबले में केवल 33 गेंद में 8 चौके और 6 गजब के छक्के लगाते हुए 257 की स्ट्राइक रेट से जितेश शर्मा ने 85 रनों की एक नाबाद मैच जिताने वाली अद्भुत कप्तानी पारी खेली और जितेश शर्मा की इसी मेहनत ने बेंगलुरु की टीम को लखनऊ के खिलाफ जीत दिलाई और जितेश शर्मा की ही इसी पारी के चलते अब पहला क्वालिफायर मुकाबला पंजाब के खिलाफ बेंगलुरु की टीम खेलेगी। तो दोस्तों, आप कप्तान जितेश शर्मा की इस मैच जिताने वाली कमाल की कप्तानी पारी के लिए आप उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।